हेलो सलाम वालेकुम। तो अभी मुझे इसके कंट्रोल्स तो पता नहीं है कि शॉर्टकट्स क्या हैं, मतलब ओबीएस के, बट फ़िलहाल उम्मीद करता हूँ कि कुछ क्रॉसिंग ना हो। अभी क्या है ना कि मैं आज करने वाला हूँ ऑप्शन बाइंग। ऑब्वियसली मार्केट मेरे फेवर में खुल रहा है जैसा मैं होप कर रहा था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गैप डाउन है। मैं चाह रहा था कि 745 इस रीजन के नीचे कहीं खुले, यहाँ पे 725 के रीजन के आसपास। बट फिलहाल ठीक है। निफ्टी 50 जो है -23 दिखा रहा है अगर आप देखोगे, और बैंक निफ्टी आपको स्क्रीन पर पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। यूजुअली मैंने बड़ा किया हुआ है। तो आज मैं जो भी ट्रेड्स होंगे वो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। इसके अलावा मैं ज़्यादा हेडेक नहीं लेने वाला। 3 ट्रेड्स मेरे पास ऑप्शन बाइंग के हैं, अनलेस एंड अनटिल मार्केट फंसाता है, जो कि कंडीशन मुझे ज़्यादा दिख रही है। क्योंकि आप अगर नीचे देखोगे तो ये इनिशियल मोमेंटम पे ही डिपेंड करने वाला है कि मार्केट क्या करने वाला है। अगर आज मुझे यहाँ पे से समवेयर एक ऑप्शन बाइंग का मोमेंटम मिलता है एक्चुअली मुझे पेन की रिक्वायर्ड लगेगी ना, तो मैं इसको एक्सेस दे देता हूँ। एक्चुअली पेन कहाँ गया? ठीक है, मैं इसको इधर रख देता हूँ कोने पे। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो मैं बताता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट खुला है समवेयर इस रीजन में 744 जो भी है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से 1 मिनट में एक एम पैटर्न टाइप का स्ट्रक्चर दे, या मुझे थोड़ा नेगेटिव दिखे। मान लो वीक कैंडल है, इंस्टेंट नेगेटिव आ रहा है, तो मैं पहला ऑप्शन बाइंग करने वाला हूँ। 750 का पुट मैंने राइट साइड में लगा दिया है, पता नहीं कहाँ हो गया सबसे ऊपर, ठीक है। उसके बाद मैं पुट बाइंग करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं बाइंग की तरफ को थोड़ा लेस इंटरेस्टेड रहूँगा। अगर हाँ यहाँ पे कुछ वेट होता है फिर ब्रेक करता है, तो मैं ऑप्शन सेलिंग करना प्रेफर करूँगा यहाँ पे। बाइंग नहीं करूँगा मैं, ठीक है। इसके लिए भी मेरे पास पुट यहीं पे पड़ा हुआ है। पुट मैं एटीएम आईटीएम करना प्रेफर कर सकता हूँ, या जैसा भी होगा, ठीक है। एक्सपायरी है तो देखते हैं इसके अलावा अभी कुछ भी नहीं है। 1 मिनट में मेरे पास ये स्ट्रक्चर है। जब 1 मिनट स्टार्ट होता है तो उसके बाद देखते हैं कि मार्केट कैसा फॉर्म होता है। हाँ, अगर क्विकली नीचे आना स्टार्ट कर देता है तो मेरे लिए एक साइन हो जाएगा कि आज नेगेटिव है। मैं वेट करूँगा कि मुझे एंट्रीज मिले और मैं सेलिंग की तरफ को स्कोप्स डालना प्रेफर करूँगा सेटअप्स मैंने बता दिए हैं कल की वीडियो में। फिर भी अगर देखना है 1 मिनट 5 मिनट में प्राइस एक्शन या सेटअप्स, और 15 मिनट में पुल बैक सेटअप्स भी मैं यूज़ करने वाला हूँ। और 12 बजे के बाद जो भी मुझे दिखेगा, अगर मेरे को ट्रेड्स नहीं मिलते हैं या मेरे पास अगर ऑप्शन बचता है, मतलब कि मेरे को दिखता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है ब्रेकआउट के चांसेस, तो मैं करूँगा 3 PM। फिर बाद में आता है सबसे लास्ट। तो बहुत लंबा डे होने वाला है। होपफुली मैं बैठ पाऊँ, क्योंकि मुझे आदत नहीं है इतना बैठने की। स्टॉक्स मेरा दिमाग ख़राब कर देते हैं। फ़िलहाल नर्वसनेस नहीं है, थोड़ा बहुत ये है कि कैसे स्पाइक्स आने वाले हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है, क्योंकि मुझे क्या हम उसको टैकल कर पाएंगे करके, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक रीसेट हमको करना होगा, और अभी टाइम है 5 मिनट, तो 5 मिनट बाद मिलते हैं। लॉसेज होने वाले हैं मुझे पता है। ऑब्वियसली मैं मतलब 2 8,000 में गिन चुका हूँ कि लॉसेज होने वाले हैं, बट ठीक है जैसा भी होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। And he is with me, Gamu Gamu no. So let's see what can we do. We must take a step, even if it's failure, even if it's profitable. Everything is counting. So yeah, let's see. Hope for the best and don't be nervous. I don't know why, but it it feels like my body is having some good goodies kind of stuff. It is like you are going to meet your ex after a long period. Let's see. Everything is fine. Maybe after the market opens. This time is very bad for me. Usually after the pre-market, क्योंकि मैं पहले ही चीज़ें कर देता हूँ, और ये बाद के जो मिनट्स बचते हैं वो एक्चुअली मुझे ना कहीं और लगाने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे कि मतलब कुछ और कर लो, उसके बाद स्ट्रक्चर्स को स्टार्ट करो। यूजुअली तो मैं यूट्यूब पे इस टाइम पे रहता हूँ, बट ठीक है देखते हैं। तो ओपनिंग आने वाली है। वो पुली मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी, बैंड के साथ में नहीं आएगी। थोड़ा बहुत मैं इसको राइट साइड को रखना चाहिए था मुझे हेडफोन तो, बट ठीक है। ओके, टन टन टन, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर दिख रहा है। इसका लो जब क्रॉस करेगा ना, पी कहाँ फंस गया, ये क्या हुआ? ओके, रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्या? ये क्या हुआ है? एक्चुअली मैं कुछ गड़बड़ हो गया है शायद से। आप अब स्टॉक्स को देख रहे होंगे राइट साइड में, मुझे चार्ट नहीं आ रहा है नज़र। क्या हुआ है? अभी अभी जाके चार्ट ओपन हुआ है, वाह। ठीक है, अभी भी मुझे डाउट लग रहा है कि ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि इतना ठीक है। आप अगर देख रहे होंगे ना, अभी भी लोग बाइंग की तरफ को, सॉरी ऑप्शन बाइंग में पीई की तरफ को इंटरेस्टेड है। एक गैप फिलिंग यहाँ पे से आ चुकी है। मैं वेट करूँगा, अगर मुझे सेलिंग करनी है ना तो मैं इसके लोज की तरफ को वेट करने वाला हूँ कि ये जब क्रॉस होगा, या यहाँ पे मुझे समवेयर कुछ नेगेटिव टर्म मिलता है। तो अभी तो एक ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कॉल की तरफ को दिख रही है। यहाँ पे आप गैप फिलिंग के लिए जा सकते हो। 56 से लेके टारगेट 60 तक ही, या 50 तक होना चाहिए क्या, जब ये गैप फिलिंग आ जाएगी। एक टिक आएगा नया अभी नीचे के लिए।
ये कैंडल अगर एक्चुअली नेगेटिव बनता है ना, देख रहे हो, तो ऑप्शन सेलिंग काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। देख रहे हो किस तरीके से ड्रैग डाउन हो रहा है। थोड़ा सा एक्चुअली फंसा दिया है ये कैंडल आके ना, नेगेटिव क्लोज तो होना चाहिए, बट ये बहुत ऊपर की तरफ को पुश कर रहा है। ठीक है, बायर्स इंटरेस्टेड हैं। बैंक निफ्टी अपना गैप फिलिंग होने वाला है, देखते हैं। अभी एक्चुअली इशू क्या है, मुझे वेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे एक अच्छा कैंडल नहीं है मेरे लिए। हो सकता है, और ऑप्शन भी आज, हाँ एक और बात, ऑप्शन बाइंग का डे है तो सिंक में होना चाहिए। ये जो है ना, आपस में फॉलो थ्रू होने चाहिए। 750 का पुट अगर आप देखोगे तो काफ़ी रिजेक्टेड फील कर रहा है, ऑल दो ये जाके अच्छा ही जाएगा। ये बेकार सा है, इसमें आप स्टॉक्स में जब भी रीसेट मारो ना। ये स्ट्रक्चर चाहिए मुझे सेल करने के लिए। बाइंग की तरफ को मैं लेस इंटरेस्टेड हूँ, और अगर कुछ जाता है तो मुझे यही शॉर्ट करना पड़ेगा। 700, 800 का पुट लगा दूँ एक बार। 24 है ना, 24 है, 25 एम, कितने पे एम, 25, 800 का पी 68 में, ओके। 5 मिनट का नेगेटिव भी हमारे लिए अच्छा रहेगा, बट यार एक्चुअली में ना मुझे कुछ इश्यू लग रहा है यार, ट्रेंड लाइन जैसा दिखना स्टार्ट हो गया है। ये कैंडल नेगेटिव आ जाएगा ये तो मुझे पता था, आया भी है, बट ठीक है देखते हैं। ठीक है। एक्चुअली मैं, अगर मैं स्टॉक्स में होता ना, बिलीव में, मैं इस कैंडल के स्ट्रॉन्ग बनने पे ही शॉर्ट कर देता। तो मैं करूँ क्या, अगर ये स्ट्रॉन्ग बनता है तो, और यहाँ पे मुझे ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए मार्केट ऑर्डर पे, या थोड़ा वेट करना चाहिए। एक्चुअली मुझे बाइंग करनी चाहिए। कुछ डिकेइंग लग रही है, सिंक में थोड़ा लेस चल रहे हैं वो, पता नहीं क्या इशू हो रहा है। ठीक है, हाँ ओके। देख रहे हो यहाँ पे इश्यूज हो जाते हैं जब आप ऐसी चीज़ें करते हो। तो अभी इन दोनों को सिंक होना पड़ेगा, और डिके बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक्चुअली में एटीएम पे प्राइस भी तो बहुत ज़्यादा है शायद से, अगर हम देखेंगे एटीएम में तो कर रहे हैं हम। ठीक है, डिके बहुत प्यारा हो रहा है। और एक्चुअली में अगर ये यहाँ पे एक नेक्स्ट कैंडल होल्ड कर देता है ना, तो अपकमिंग के लिए ये जाना चाहिए। 15 में मुझे यहाँ तक दिख रहा है कि 800 का लेवल तो टच करने जाएगा ही एक बार, तो वेट करते हैं। बट 10.95, लेट्स से 10 रुपीज़। अभी मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करने वाला हूँ। वॉलेटिलिटी क्लियर कट दिख रही होगी, ठीक है, तो मुझे चांस नहीं मिल रहा है स्टॉप लिमिट लगाने का। अभी मिला है मुझे, बट ये एक्चुअली फंसाने वाला है मुझे। यहाँ पे बाइंग का सेंड ऑर्डर डालना पड़ेगा ये, क्योंकि लॉस के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। एक्चुअली में मुझे अच्छा दिख रहा है ये, एक्चुअली मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अरे यार, वो क्या हुआ, एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ है ऑर्डर? अभी भी इशू एक ही दिख रहा है मुझे। ठीक है, मेरा पहला ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, और मेरा 9.75। यहाँ पे मुझे क्विकली रहना पड़ेगा स्टॉप लॉस लगाते हुए। माइनस का मैं 10 रखता हूँ, ठीक है। आप अगर देखोगे मैं यूजुअली टारगेट प्रीफर करूँगा कि, क्या हुआ है सेंड ऑर्डर 9.80, ये मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि स्टॉप लॉस हो जाए। एक्चुअली में मेरे हाथ बहुत स्लो चल रहे हैं, और ये बार बार मुझसे सेंड ऑर्डर मांग रहा है, मैं भूल गया था। 1 2 3 4, ठीक है ठीक है। एक्चुअली ये स्टॉप लॉस दे सकता है इजीली। मेरा ऐसा क्यों बोलना है, इसके पीछे का कॉज मैं अभी बताता हूँ। क्योंकि आप देखोगे ना तो वॉलेटिलिटी है, और यहाँ पे अगर ऑप्शन सेलिंग करने में इतना आनंद आएगा तो 9.80 मैंने इसलिए रखा हुआ है ताकि जंप ऑर्डर मुझे ना मिले। चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने वाले हैं और मार्केट रीच आउट करने वाला है इस हाई को, ठीक है। बार बार मैं पेन नहीं लगा सकता ना यहाँ पे,
मेरे हिसाब से मार्केट ट्राई आउट करने वाला है ये हाई पे, और देखना अभी एग्जीक्यूशन हमारा स्टॉप लॉस आने वाला है। वॉलेटिलिटी क्लियर कट है, अगर फिर से इसको फॉलो थ्रू मिल जाता है एक टाइम के लिए, इसके नीचे आना स्टार्ट करेगा मार्केट, तो फिर जाके अच्छा जा सकता है, मेरे लिए एक स्कोप अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो फ़िलहाल 1:1, 1:2 के बाद 1:3 मैं इसमें प्रीफर करना चाहूँगा कि मुझे मिले। और मेरा पहला डे का ट्रेड है, तो देखते हैं। कैंडल काफ़ी प्यारा है, बिलीव मी, अगर ये फॉलो थ्रू इसको मिलता है ना तो ये इजी कट में जाना चाहेगा 700 तक तो। बट इशू ये हो रहा है ना, डिके बहुत ज़्यादा हो रहा है। बैंक निफ्टी भी नेगेटिव आ रहा है, नाइस। राइट साइड मेरे पास स्क्रीन है एक और, मैं उसमें देख रहा हूँ, ओबीएस भी वहीं पे है। बैंक निफ्टी भी नेगेटिव आना स्टार्ट कर रहा है, बट द इशू इज़ बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा फंसा हुआ है जब तक लो क्रॉस नहीं करता है। तो देखते हैं क्या चाह रहा है। एक पॉज कैंडल और उसके बाद लो ब्रेक, बिलीव मी बहुत सारे सेलर्स फिर यहाँ पे जंप करने वाले हैं इसी रीजन में। यहाँ पे एक पॉज कैंडल और फिर जाके ये कहीं, ये देख रहे हो, वाह क्या बात है। मैं पहली बार ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ अभी। 1:3 का मैं टारगेट सेट कर देता हूँ। कहाँ पे है, यहाँ पे। तो मैं सेट लिमिट तो नहीं लगाना चाहूँगा मैं। क्या बात है, 1:2 का है ये। एक्चुअली में मुझे बहुत इश्यू होता है, मैं चाहता हूँ भगवान ये लोग ना एक काम करें और मुझे ऑल टच सिट, ये क्या है यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा काम, ऑल टच नहीं कर रहा है तो मुझे एक ट्रेंड लाइन देनी पड़ेगी। ये मैं मार्किंग्स दे रहा हूँ, ठीक है, ये 30 पॉइंट्स की मार्किंग है, मेरे को बाद में इजी रहेगा क्योंकि मैं 1:2 पे भी मूडी हूँ। ऑप्शन सेलिंग अगर आप बाइंग देखोगे ना तो वो बहुत डिके मारता है। ऑप्शन सेलिंग में इतना डिके नहीं होता है, मतलब इतना मोमेंटम नहीं होता है जितना यहाँ होता है, और यहाँ मुझे कोई आइडिया नहीं कि ट्रेल कैसे होगा क्या होगा। 20 पॉइंट फिलहाल मैं लगा चुका हूँ। एक अलर्ट मैं देना प्रेफर करूँगा यहाँ पे, अबव और क्रिएट अलर्ट। हे भगवान, अब क्या, ये कौन सा एक्टिव है, 38.95। फिलहाल डिके दिख रहा है एज़ यूजुअल, तो 1:1 ये ध्यान रखना, ये 1:1.37 अभी दिया हुआ है, ठीक है। वेटिंग मुझे करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि नहीं ये ऐसा बनेगा ना तो चांसेस हैं अगला कैंडल आके नेगेटिव चलेगा, मतलब पॉजिटिव साइड को टर्न देना चाहेगा। इसको अगर नेगेटिव बनना है ना तो ये कैंडल को क्लोज होना चाहिए इसके नीचे समवेयर, डे के जो प्रीवियस कैंडल है उसके नीचे। ऑल्दो अभी टाइम फ्रेम बचा हुआ है, एक स्पाइक्स हमें फिर से देखने को मिल सकते हैं क्योंकि सेलिंग की तरफ को दिख रहा है, बट थोड़ा सा फंसा रहा है मार्केट अभी। ये कुछ अलग ही है भाई। ऑप्शन बाइंग देख के मेरे को बड़ा सदमा पहुंच रहा है। ये लोग कैसे बैठते हैं भाई, 10-10 पॉइंट के लिए बैठते हैं क्या ये? क्योंकि देखोगे ना तो बहुत ड्रामेटिक चल रहा है एक्चुअली में। ऑप्शन सेलिंग में इतना नहीं होगा, अगर किसी ने कॉल शॉट किया होगा ना, वो मैं देखता हूँ एक बार, पर यहाँ इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट कर सकता हूँ क्या मैं एक्टिवेट? मुझे ये बाद का नहीं चाहिए था यार एक्चुअली में ना। ठीक है, मेरे स्टॉप लॉस हिट होने वाला है गाइस, फाइन। ज़्यादा से मैक्सिमम चांसेस हैं हम इसको हाई को टच करने जाएंगे और इतनी देर में मैं बाहर हो जाऊंगा, और यहाँ से मुझे एक और बार फिर मिलेगा। अब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने वाला हूँ अगर मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है। हाँ, अगर इसको सेलिंग के लिए जाना है, मैंने कहा था यहाँ पे एक पॉज होना चाहिए था, हो चुका है। इसके नीचे अगर आना मार्केट स्टार्ट करता है तो फिर हमारे पास एक ईजी टारगेट दिख जाएगा 700, और ये फ्लो भी जा सकता है। तो ये कैंडल डिसाइड करने वाला है क्या होने वाला है, ठीक है। ये ईजिली यहाँ तक आने वाला है या इमीडिएटली ये नीचे की तरफ को प्राइस एक्शन देने वाला है। और 5 अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ पे एक्चुअली में एक पिरामिड की अपॉर्चुनिटी भी है अगर ये लो क्रॉस करता है तो। मैक्स तो मैं 1:7 पे खुश रहता अभी तो, बट 5 फर्स्ट डे है मेरा, तो मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ ट्रेलिंग के लिए, अरे मेरे को लाइन खींचनी है यहाँ पे। 1:2 1:1 नहीं होने वाला, ये डांस करता रहेगा अभी। बैंक निफ्टी लो ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा एग्रेसिव दिख नहीं रहा है मुझे, बट अभी दिख रहा है कि एक रेंज ब्रेक करता हुआ। अभी देखो ऑप्शन बाइंग का कमाल है, यहाँ पे लो क्रॉस उसके आसपास ही मार्केट ट्रैवल कर रहा है और हम ऑलरेडी आधे पॉइंट पे बैठे हुए हैं और अब बल्कि लॉसेस फेस करने वाले हैं। तो ठीक है, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे पोजीशन कट कर देना चाहिए अगर इसके हाई की तरफ को क्रॉस होता है। बट वॉलेटिलिटी है
और वॉलेटिलिटी इधर साइन होता है बाइंग का और इधर साइन होता है सेलिंग का, ठीक है। 1:2, 1:3, अंडरस्टैंड। ये क्या कर रहे हैं, टीसीपी वगैरह, भारतीय एयरटेल गैप खुला हुआ है, नाइस, ठीक है। बैंक निफ्टी एक बार लो क्रॉस करें, नाइस, ओके। कीरा टोकावा मुझे लगाना पड़ेगा, इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट, ऐसे काम नहीं चलेगा। अप्लाई टू ऑल। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये मैं अभी बताता हूँ, पहले 1:2 आने दो, क्योंकि ये इजीली 700 तक पहुँचने वाला है, इतना तो मुझे पता है। फिर मेरे पास 1:4 है यहाँ पे। मैं चाहूँगा होपफुली कि ये इजीली आके 1:3 तक आ जाए, ताकि मुझे एक ट्रेलिंग की अपॉर्चुनिटी दे दे। ये कैंडल अच्छा है फ़िलहाल, इसके चांसेस अगर बाइंग की तरफ को जाने के भी हैं ना, तो मार्केट की यहाँ से बाइंग के जाने के चांसेस लेस दिख रहे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी 50, ओके। 1:2 मुझे दिखने वाला है। इश्यू बस एक ही हो रहा है, मुझे अगर दिखने को मिलेगा ना ये लो क्रॉस, ओके फाइन, ठीक है। काफ़ी लोग एग्रेसिव सेल कर रहे हैं, ये लो क्रॉस करेगा 700 के रीजन में पहुंचेगा तो क्या रिएक्शन होना चाहिए। डे लो टच करना चाहिए वैसे, एक्चुअली 750 तक का स्पेस तो अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि 1:2 के बाद मुझे ट्रेल क्या करना चाहिए। एक्चुअली मुझे करना तो चाहिए 1:2 के बाद C2C या थोड़ा सा ऊपर, बट फाइन 1:2 तो आए पहले। 750, क्या मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या, पता नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे 750 लग गया था, फाइन। बैंक निफ्टी एट द डे लो क्रॉस तो करना चाह रहा है, बट एक चीज़ मुझे जो थोड़ा कन्विंसिंग लग रही है ना, ये है कि हल्का सा भी नेगेटिव आने पे ना मार्केट रिएक्ट बहुत कर रहा है। इसका मतलब मैंने कहा था ना, जो बायर्स ट्रैप आउट हुए हैं, या तो इधर वो धीरे धीरे अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे, तो इसके पास दो स्कोप्स हैं, या तो ये स्लो एंड स्टडी नीचे जाने वाला है, या तो आज हमें एक शार्प सेलिंग नीचे की तरफ को देखने को मिलने वाली है। करंट कंडीशन में बाइंग में तब तक प्रीफर नहीं करूँगा जब तक मुझे 5 मिनट में कुछ प्राइस एक्शन दिखे। और एक्चुअली मुझे यहाँ पे मैंने इधर ना कुछ नहीं किया हुआ है ना, मेरे पास इधर कुछ है, मैं धन में ही करता रहता हूँ और मुझे यहाँ का कोई आइडिया ही नहीं है। इसको मैं ब्लू करता हूँ ट्रेल के लिए। एक्चुअली मैं प्रिफर करूँगा कि मुझे 1:1 का ट्रेल मिले, और 1:1 मेरे को यहाँ कहीं दिखेगा 66 के आसपास। 1:3 आ गया ना, तो मेरे पास एक ट्रेलिंग का ये रहेगा कि हाँ, मतलब मैं स्ट्रिक्टली ट्रेल कर सकता हूँ, कि मतलब 1:2 पे आ गया, 1:4 पे तो मैं और ही ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट हो जाऊँगा और कंफर्टेबल डे क्लोज तो मैं माइट भी कर सकता हूँ, ना करूँ मे बी, बट ठीक है, मुझे 3 ट्रेड्स लेने हैं, मुझे ये नहीं भूलना। रिस्क हमारा 2000 है, 2100 विदाउट ब्रोकरेज। बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर पुल हो रहा है। मार्केट ट्रैवल कितना किया है 750 से 30 पॉइंट्स, वी आर फेसिंग 15 पॉइंट्स, नाइस, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसा कैंडल रिएक्ट करता है। लोज तो जाने वाला है, इतना तो मुझे पता है। ओके 1:2 आ चुका है, 1:3 मोस्ट प्रोबेबली, तो मैं करने वाला हूँ ट्रेल। और अब मेरे को बहुत लफड़े हो रहे हैं, क्या चल रहा है भाई, अब क्या हुआ, अब स्टॉक्स कब से ऐसे ड्रामे दिखाने लग गया है। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। इन लोगों ने अपनी सर्विसेज अच्छी करी हैं, बट ओके एक्चुअली क्या बोल रहा है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। 75 प्लेस ऑर्डर, क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा।
सेल 75, भगवान मालिक, 1:3 आ गया है। ठीक है, मेरे को एक ट्रेलिंग दिख गई है गाइस एक्चुअली, और बहुत बेकार ट्रेलिंग रही है, मैं सच में बता रहा हूँ, पता नहीं क्या ड्रामे दिखा रहे हैं। 1:7, 1:3, सॉरी 1:7 बोल रहा हूँ। 25,700, तो मेरा पहला ट्रेड काफ़ी अच्छा चल रहा है, और अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि ये 1:4 तक आ जाए। अगर आता है तो मेरे लिए बहुत प्यारा हो जाएगा। 1:5 उसके बाद ही देखेंगे, बट फ़िलहाल तो थोड़े से लेस प्रोबेबिलिटी है कि अभी ये जाएगा कहीं। स्ट्रिक्टली ट्रेल में अभी तो प्रीफर नहीं करूँगा, मैंने कर दिया है ऑलरेडी, बट फाइन। 76 कितना है, इसको मैं थोड़ा सा टिप देने वाला हूँ, सॉरी। बहुत लफड़े हो रहे हैं भाई, इतनी देर में तो ऑर्डर प्लेसमेंट आ जाता है, पता नहीं क्या। तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है ऑप्शन बाइंग, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। मेरा पहला ट्रेड है ये आज का, और ऑप्शन बाइंग का भी मे बी कि मतलब मैं प्रॉपर बैठा हूँ कि मैं डिसाइड करके आया हूँ। एक मैं चाहूँगा कि इधर आके एक टिक और नीचे के लिए दे, ऑल दो मेरा टारगेट हिट हो चुका है, मतलब अगर आप देखोगे तो 700 का रीजन मार्केट अभी रीच करेगा, वहाँ से मुझे स्ट्रिक्टली ट्रेल करना चाहिए। फ़िलहाल मैं यहाँ पे ट्रेल आउट कर रहा हूँ, इसको मैं अभी ब्लू पे रखूँगा। और नहीं, मेरे को इसको रेड का रखना है एक्चुअली, क्योंकि टारगेट मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो फ़िलहाल मैं चाहूँगा कि एक टिक और नीचे दे, बहुत क्विकली दे, और अगर इसके नीचे आता है तो बिलीव में फिर ये आज नीचे के मूड में है, मतलब इजीली ये 650 के मूड में है अभी। और 1:5 में आज मैक्सिमम रखने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा स्कोप नहीं है, मैं 1:5 को रखूँगा। इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट में कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है मुझे, हो तो रहा है, सीख जाऊँगा यार। डिकेइंग आने वाली है, ठीक है। 1500 पे मैं अभी ट्रेल कर रहा हूँ, और बैंक निफ्टी एज़ यूजुअल लोज की तरफ को है। मैं चाहूँगा कि अभी ये एक और टिक नीचे की तरफ को पुश करे 600-700, और उसके बाद समवेयर हमें क्या मिले, एक नेक्स्ट कैंडल बाइंग का मिले। अगर अभी ये ऊपर जाता है तो फिर हम फिर इसी को रिटेस्ट करने नीचे की तरफ को आएंगे। एक्चुअली मैं सही में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हूँ, मेरा ध्यान बहुत है इस राइट हैंड पे। फाइन, ठीक है, ट्रेल आउट होने वाला है मेरे हिसाब से। तो एक चीज़ देखो कि इतना बड़ा कैंडल आ चुका है ना, उसके बाद भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी है एक्चुअली में ना, ये रिएक्ट बहुत प्यारा कर रहा है। अभी भी देखो हल्का सा टिक भी डाउन, पोटेंशियल तो है सेलिंग की तरफ को अभी भी। बैंक निफ्टी एक्चुअली ड्रैग आउट कर रहा है, चांसेस हैं हम स्टॉप लॉस ले लेंगे यहाँ पे। मैं नहीं लेने वाला, ट्रेलिंग लेगी ये कह रहा हूँ मैं तो वेट करूँगा कि एक और बार क्या करे, 5 मिनट का कैंडल या तो इसी रीजन में कहीं क्लोज हो, या तो नीचे की तरफ को क्लोज हो। एक्चुअली फिर से रिएक्ट किया है। अब पीछे से बहुत आवाज़ें आई होंगी मेरे फ़ोन में। मैं बहुत कंफ्यूज हो रखा हूँ अभी, क्योंकि मैं 1:4 तक चाह रहा हूँ कि मार्केट दे, और मैं इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट यहाँ पे देखो। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मेरे ऑर्डर्स, और क्या बोल रहा है, किस बात की खुशी में, ये भगवान, 5,000 रुपये कहाँ से लेके आऊँ। अच्छा, ऑप्शन सेलिंग के लिए, फ़ाइन फ़ाइन। तो मैं इसको कॉपी करने वाला हूँ, मेरे को क्योंकि दिक्कत हो रही है इसको माउस को ऊपर नीचे करने में, आज पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, एक लो ब्रेक हमें देखने को मिलने वाला है, और हम जाने वाले हैं 690 के रीजन को टैप करने। +-10 होता है, +10 हम जा चुके हैं, कोई रिएक्शन नहीं है। ऑप्शन सेलर्स अपने पोजीशंस को बुक करना प्रीफर कर रहे होंगे और शॉर्ट करना प्रीफर कर रहे होंगे इधर पे। एक टिक हमें दिखने वाला है, जब इसके नीचे मार्केट क्रॉस होगा 690 तक हम जाना प्रीफर करेंगे। हो सकता है ऑप्शन बाइंग वहाँ पे हमें कुछ क्राई बेबी जैसा दिखे, बट होप। ये कैंडल बहुत प्यारा क्लोज हुआ है, बिलीव मी। ओए भाई, ये बहुत प्यारा क्लोज दिया है एकदम। तो अभी मुझे 1:3 दिख रहा है, उसके ऊपर मैं जाना चाह रहा हूँ 1:4 पे। 1:3 पे मैं बहुत हैप्पीली रहूँगा अगर मुझे 1:4 मिलता है। 1:5 तो मेरे लिए संगम बन जाएगा। और नहीं, मैं एक्चुअली ऑप्शन सेलिंग होने वाली है। डिके हो रहा है, मेरे को थोड़ा सा ट्रेल देना पड़ेगा अपसाइड। यहाँ पे मैं ट्रेल रखने वाला हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्राइस एक्शन दिख रहा है, और मुझे दिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी यहाँ से यू टर्न की ज़्यादा है। अभी मेरे पास एक और ट्रेल मिल गया है मुझे, क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली ट्रेल तो नहीं कर सकता, बट मैं चाहूँगा कि ओके अब मुझे मिल गया ट्रेल, तो मैं चला ऊपर। देख रहे हो, मुझे पहले से ऑर्डर्स के टाइप्स पता हैं, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है।
मतलब मैं जानता हूँ कि मुझे कहाँ एग्जीक्यूशंस मिलेंगे, कौन सा मैं लिमिट लगाने वाला हूँ। और यहाँ पे 690 का टारगेट मुझे अचीव हो गया क्या? अभी नहीं हुआ है, होने वाला है, बट उतने में मैं एग्ज़िट हो जाऊँगा मेरे हिसाब से। तो फ़िलहाल मैं हैप्पी हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत दया मिली भगवान जी की। अबे आ रहा इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट किधर गया? ओके, तो मेरा पहला ट्रेल आउट हो चुका है 2200, अगर आपको दिख रहा होगा। मेरा रिस्क था ऑब्वियसली। अभी देखो, अभी ये जाने वाला है नीचे, अभी मैं किल सूंगा, बट देखो नहीं होता है ऐसा, समझो बात को। ठीक है, और मैं यहाँ पे ट्रेल आउट रखता हूँ। अब मैं इन मार्किंग्स को क्या करने वाला हूँ, ओके मुझे यहाँ पे रखना चाहिए। ठीक है, ये ट्रेल आउट की है तो मैं इसको हल्का फेड आउट कर देता हूँ। ये लाइंस को मैं कट करने वाला हूँ, 1:4 की एक लाइन में देने वाला हूँ। इसको कॉपी और इसको पेस्ट करके मैं ऊपर जाने वाला हूँ। तो एट द पॉइंट मैं बोल रहा हूँ अभी भी ये नीचे जाएगा। ठीक है, अब मैं वेट करूँगा क्योंकि मैंने अभी अपना पोजीशन बुक किया है। 690 का हमें टारगेट अभी अचीव नहीं दिखा है। ऑलरेडी एक चीज़ का इशू यहाँ पे दिख रहा है मुझे, 1 2 3 4 5 कैंडल नेगेटिव। ओके, मेरे लिए ना जो एक्चुअली मैं बताऊँ, 22 बहुत है बहुत, क्योंकि मैं लेके आया हूँ 2K की रिस्क पे। ठीक है, मेरे पास कोई फंड नहीं है, मैं इतना भी बता देता हूँ। मैं फंड से नीचे तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि, बट मेरे पास अपना पर्सनल फंड कुछ भी नहीं है। मैं फंड कलेक्ट कर रहा हूँ और ये 2K मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। अब बिलीव नहीं करोगे कि मतलब अगर मैं करंट कंडीशन में हूँ ना, मैं रोने लग जाऊँगा अगर ये 2K मेरे को नेगेटिव दिखेगा। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं रोऊंगा, मैं रोने लग जाऊँगा करंट कंडीशन में। ठीक है, बट मैं रोऊंगा नहीं। मैं ऑलरेडी प्री प्लान करके आया हूँ, मुझे पता है ये 2K लॉसेस हो सकता है। मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ चीज़ों को, और मैं कंफर्टेबली देखोगे तो सिट हो रखा हूँ। आप बस एक ही चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ चीज़ें, और मैं इजीली अच्छी चीज़ें बोलता, बट मेरे को ना यहाँ और वहाँ देखने का भी है नहीं कि दो प्राइस एक साथ सिंक होने में, तो इसमें आदत लगेगी। इजी ट्रेड मैं बता देता हूँ, पहले मैं सांस ले लूँ। मैं ठीक हूँ पर आपके लिए एक बार सांस ले लेता हूँ। 57,900 बैंक निफ्टी ओपी, वी आर गोइंग टू सी सम शॉर्ट ऑफ मे बी ओके। अगर एक चीज़ मुझे दिख रही है, पहले मैं अपना ट्रेड सेटअप बता देता हूँ। उससे पहले एक चीज़ अगर देखोगे ना, तो मुझे नोटिस हुआ है ये हमारे लिए पहला लेग आया, ये हमारे लिए सेकेंडरी लेग आया, काफ़ी अच्छा है। ईच लेग में ना आपको दिखेगा कि डिस्टेंस ट्रैवलिंग कम हो रही है, तो चांसेस हैं कि हम यहाँ से एक 5 मिनट का हल्क देने वाले हैं और ट्राई आउट करेंगे 725 730 ये रीजन को हम वापस रिटेस्ट करें। एग्जैक्ट यही कैंडल मेरे लिए एंट्री पॉइंट होना चाहिए ऑप्शन सेलिंग के लिए। ठीक है, टारगेट मेरा होना चाहिए कि एक दो कैंडल और अच्छे फॉर्म हो जाए और उतने में ही मेरा काम हो जाए। तो मैं एक बार लेट्स ट्राई आउट करेंगे इसको, मैं बाद में करूँगा, इसको मैं क्लोज़ करने वाला हूँ। मेरा सेटअप कहाँ पे एक्टिवेट हुआ, वीडियो को फिर से देखो, स्टार्ट से देखो। ठीक है, मैंने साफ साफ बोला है, देख रहे हो यहाँ पे किस तरीके से सेलिंग आ रही है। मैंने साफ साफ बोला है कि जब भी मुझे यहाँ गैप के आसपास से, मैंने ड्राइंग बनाई थी स्पेशली। ठीक है, देखना मैंने बोला कुछ होगा पता नहीं, मैंने ड्राइंग बनाई थी स्पेशली, मुझे ये चाहिए। ये कैंडल जब बनाना रेड, मैं इंस्टेंट एक्टिव हो गया था, जाकर देखना फिर से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला भी था कि मैं क्यों एक्टिव हुआ हूँ, क्योंकि सेलर्स एग्रेसिव हुए हैं। और यहाँ पे तो मैंने सोचा भी नहीं कुछ, मैं डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर लेके बैठ गया था। ठीक है, जबकि मार्केट ऑर्डर लेता नहीं हूँ, शायद मैंने मार्केट लिया नहीं नहीं, एक्चुअली वहाँ पे भी इसी अब स्टॉक की कमर टूटे। अब मेरा प्राइस थोड़ा नीचे लिया था यार मैंने, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को देखना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने थोड़ा लोज की तरफ को लेना चाह रहा था मैं, बट नहीं मिला मुझे। फिलहाल ठीक है, दोनों साइड पर ट्रेल सेम ही होना था, कुछ अलग नहीं होना था, ट्रेल आउट मैंने हो ही जाना था। तो मैंने यहाँ पे क्यों लिया, इसके पीछे का कॉज आपको दो वजह से चल सकता है, मैं ना बता पाऊँ तो कल की वीडियो जाकर देखना। मैंने कहा था कि ये नेगेटिव साइड को कैसा है, प्राइस एक्शन 15 मिनट में ऐसा है। हम अरे यार छे, मेरे को साफ खुद समझाना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ, एम पैटर्न डेली में अगर हम चल के देखेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन देख लो, मैं एक बार हर एक चीज़ दिखाता हूँ अभी, क्योंकि मैं ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ। एम पैटर्न मैंने बोला था क्योंकि बाइंग गई है काफ़ी अच्छी, मैं एम पैटर्न के लिए एग्रेसिव रहूँगा। ठीक है, एम पैटर्न कल बना बायर्स को, अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पे क्या हुए होंगे कि एम पैटर्न का फेलियर समझ के बाइंग की तरफ को बैठ गए होंगे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे बायर्स सारे बाइंग की तरफ को बैठ गए होंगे क्योंकि सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हुए, और उसके बाद बायर्स अभी किस में, लीड में। तो ठीक है, ये बायर्स हमको काउंट करने हैं, सेलर्स को आप भूल जाओ। 15 में अगर आप एक प्राइस एक्शन देखोगे ना, तो सेलिंग आई है, थोड़ा सा पुल बैक है। तो मैंने सिंपल एक एनालिसिस रखा था वीडियो में कि अगर मार्केट मुझे समवेयर नेगेटिव खुलता हुआ दिखता है, इधर ठीक है फ्लैट खुलता हुआ दिखता है, नेगेटिव खुलता हुआ दिखता है, तो मैं सेलिंग की तरफ को फोकस करूँगा। उसके बाद मैंने सिंपली क्या किया, मैं 1 मिनट में गया, पेशेंटली मैंने अब स्टॉक्स के नशे झेले जो स्टार्ट में हुए थोड़ा बहुत। अगर आपको दिखा होगा यहाँ चार्ट ही ओपन नहीं हुआ है राइट साइड में, मतलब ये डंडी ही गायब थी भाई, पता नहीं क्या हो रहा था 30 सेकेंड तक। तो फिर मैंने यहाँ पे सेलर्स को, हम देखो
ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक्चुअली, ठीक है। बहुत सारे टाइम के बाद ऐसा कॉन्फिडेंस आता है। मैं थोड़ा सा पैनिक तो नहीं था, मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं था, मुझे क्या लेना है मुझे पता था, मेरे को कौन से ऑर्डर टाइप डालने हैं मुझे ये भी पता था, मैं लिमिट डाल रहा हूँ क्या डाल रहा हूँ सब। मेरे ट्रेड के पीछे का कॉज सिंपल है। अगर मुझे सेल करना है, ठीक है, तो मैं क्या देखने वाला हूँ, मुझे अगर सेल, अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये ऊपर की तरफ वो 3 कैंडल हमें दिखने चाहिए, दिख गए अभी यहाँ तक हमारा एकदम 10 रुपये का वो भी मिल गया, ठीक है, ये मैंने एक अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो फिलहाल हम सेलिंग की बात करते हैं। सेल मैं कब करने वाला हूँ, मेरे को लग रहा है एक ट्रेड मिस हो गया एक्चुअली हैमर टेस्ट के लिए, ठीक है। इसके नीचे अगर कुछ वेट करता है उसके बाद ही देखेंगे। तो सेलिंग मैं तब करूँगा, मुझे सेलिंग करनी है। सेलिंग मैं तब करूँगा जब यहाँ पे मुझे, या तो मैं अंधा सेल करूँ, ठीक है। अंधे सेल की ये पोजीशन है नहीं, क्योंकि ये आपको बाद में करना चाहिए जब आप मतलब सीख रहे हो, आपने काफ़ी चीज़ें देख ली हैं कि आपको पता है कब क्या होने वाला है। फ्लैट अगर ओपनिंग होती है या लटके हुए होते हैं हम ट्रेंड फॉलो में, तो हम करते हैं इस कंडीशन में कि हाँ अगर नेगेटिव कैंडल आ रहा है हम डायरेक्ट लीव कर लेते हैं। ये कैंडल हमें बाइंग दिख रही है, मैं सेल क्यों करूँगा, मेरे को एक चीज़ बताओ, ठीक है। मैंने ये भी कहा था कि ऑप्शन को सिंक होना चाहिए मार्केट के साथ में। इस पॉइंट तक जो है थर्ड कैंडल तक मार्केट सिंक पे नहीं था, उसके बाद जाके समवेयर सिंक हुआ है, ठीक है। ये कैंडल देख के मैं एग्रेसिव हो गया था ये वाली कैंडल को, बट उसका इंस्टेंट जो कैंडल देखोगे ना आप, और ये अच्छा नहीं था, फॉलो नहीं दे रहा था मार्केट को, मतलब जिस मूड में मार्केट को देना चाहिए था। ये तो नीचे जा रहा था, बट जो ऑप्शन था वो ऊपर, सॉरी ये ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, अरे यार जी ऑप्शन डिके हो रहा था ऐसे समझो, ठीक है। और जबकि ऊपर की तरफ को पुश होना चाहिए था ऑप्शन को, बट ऑप्शन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था इस विक के अगेंस्ट में, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने वेट किया। फिर उसके बाद जब इंस्टेंट ये कैंडल पुश डाउन करना स्टार्ट किया ना, तो मैं एकदम अलर्ट हो गया था यही पॉइंट के आसपास। ऑल दो अब स्टॉक्स के फिर से नशे हुए वहाँ पे, पता नहीं मतलब मैं थोड़ा लेट हो गया, क्या हुआ मुझे नहीं पता, वीडियो में देखूंगा। उसके बाद समवेयर जब ये कैंडल आ गया, मेरा स्टॉप लिमिट मैंने यहाँ कहीं लगा रखी थी टॉप पे, बट थोड़ा नीचे मिला मुझे, मैंने क्योंकि ट्रेल कर दिया था नीचे की तरफ को स्टॉप लिमिट के ऑर्डर को। ये स्टॉप लिमिट इसलिए लगाई जाती है ताकि हमें एक फिक्स प्राइस मिले, ठीक है। मार्केट में आपको कभी कभी ऊपर का प्राइस मिलता है तो थोड़ा सा नीचे कभी नीचे की कम प्रोबेबिलिटी होती है। मार्केट भी बहुत समझदार आदमी है, पैसे बनाने जानता है। तो यहाँ पे एक जोड़ी के बायर्स के बाद सेलर्स आए, ठीक है। फिर उसके बाद बायर्स आए, क्योंकि इन बायर्स के साथ में भी तो बायर्स चाहिए, इनमें से कोई तो होगा जो ये सोचेगा कि हाँ सपोर्ट के आसपास हो गया उठ गया। यहाँ पे भी तो सेलर्स आए हैं, क्या कौन सा डिफीट होगा अब डिसाइड होगा, या तो इधर ये यहाँ पे सेलर्स डिफीट होंगे या तो इधर यहाँ पे जो बायर्स हैं वो डिफीट होने वाले हैं। जब ये नीचे की तरफ को पुश होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ट्रेंड क्या है, आप हर चीज़ देखो अब सिंक होती है। मैं किस चीज़ के लिए बैठा हूँ, नेगेटिव। डे प्रीवियस क्या था, भले बाइंग था, बट ट्रेंड क्या है, नेगेटिव। तो चांसेस और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये जाकर इसको एग्जीक्यूट करने वाला है। तो मैंने सिंपल इसी चीज़ को फॉलो किया। ये पॉइंट पे मैं थोड़ा सा बोल भी रहा था कि अगर ये ग्रीन कैंडल इंस्टेंटली नेगेटिव नहीं आता है तो फिर हम ऊपर जाने वाले हैं, स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। बट ठीक है, एट द एंड थोड़ा बहुत नीचे पुश मिला और फिर मार्केट नीचे की तरफ को चल दिया। क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंड में चल के देखोगे तो आप टारगेट्स कैसे निकालते हैं ये भी सीख सकते हो। 690 तो अभी आया नहीं। ऑब्वियसली जब ऐसा कुछ कंडीशन होती है कि लेफ्ट में ना कुछ ज़्यादा ही घचपच हो, तो मार्केट एक क्लियर ट्रेंड अगर देता है बिना वॉलेटिलिटी के, मतलब बिना साइड ऐसे जिगजैग पैटर्न के, तो वो ट्राई आउट करता है कि जो रिसेंट स्विंग है उसको जाके समवेयर अपने आप में अचीव करे। अभी करंट कंडीशन में अगर आप देखोगे तो मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। जो मैंने कहा था कि यहाँ से थोड़ा बहुत हमें रिट्रेस देखने को मिल सकता है। 730 अभी तक भले पहुँचा नहीं है, बट ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है अगर किसी ने ऑप्शन सेलिंग के लिए अगर हम देखते हैं तो, ठीक है। करंट कंडीशन में मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं अभी वेट करने वाला हूँ। इधर मैं यहाँ पे वेट करूँगा कि मार्केट थोड़ा बहुत इसके नीचे आके समवेयर क्लोज दे, मैं फिर एक और बार ऑप्शन बाइंग करने वाला हूँ। या मैं डे क्लोज कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरा प्राइमरी डे है और मैं अगले वाले को ये जो टूक है इसको बचा के लेके जाना चाहूँगा अगले के लिए, ठीक है। बट उसमें थोड़ा मज़ा नहीं है। तो मैं देखता हूँ 15 मिनट में, अभी हैमर रिटेस्ट की अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली में। अभी 750 में फिर से बाइंग है, बट मैं एक्चुअली में सेल भी तो कर सकता हूँ। 700 का कॉल, कौन सा कॉल है, मैंने पुट शॉर्ट करने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ 725 700। आपको एक मैजिक दिखाता हूँ अभी। एक ट्रेड यहाँ पे है, वो एक्चुअली मैंने मिस कर दिया है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ट्रेड की। अगर आप यहाँ पे चल के देखोगे तो जब ये लो क्रॉस हुआ, आपका स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा, इतना छोटा कि आप बिल्कुल सांस भी ना ले पाओ स्टॉप लॉस में। तो ऑप्शन बाइंग अच्छी चल रही है, बट फाइन यहाँ पे ठीक है। 5 रुपये का स्टॉप लॉस है। एक्चुअली मुझे एक चीज़ का थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने कुछ देखा है अभी,
ऑप्शन प्रीमियम बाइंग की तरफ को पेशेंटली वेट करो और इसका टारगेट जो होना चाहिए इस टेल के समवेयर फिर से बॉटम पे होना चाहिए। मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी कंफ्यूजन में हूँ। मैंने अभी रिसेंटली कहा है कि मैं इस स्विंग का वेट करूँगा। 15 मिनट में ये दो बन चुके हैं। अगर किसी ने नहीं लिया है, बाई चांस मेरी तरह कोई मिस किया है, तो उसको इधर स्कैल्पिंग करना चाहिए। जो टारगेट है वो सिंपल 10 पॉइंट, तो मुझे नहीं पता मिलेंगे कि नहीं, बट आप देखोगे तो स्लो एंड स्टडी ये लोअर साइड को आना प्रीफर कर देगा। स्टॉप लॉस कितना है, ₹5 के समथिंग का स्टॉप लॉस है। इसमें थोड़ा बड़ा भी हो सकता है बट फाइन। ऑप्शन सेलिंग के लिए शायद मेरे पास फंड नहीं है इतना। उसने मुझे एक मैसेज दिया था कि फंड जोड़ो। नहीं, अभी मेरे को ये बंद करना है। You don't seem to understand. मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है एक्चुअली। मैं चाहूँगा तो नहीं कि ये कैंडल आके नेगेटिव साइड को क्लोज दे। चाहूँगा मैं कि ये भी रिजेक्टेड टाइप में क्लोज हो, बट फिर मुझे अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना पड़ेगा ना। या तो ये टिप मारने वाला है फिर उसके बाद ट्रैप करने वाला है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो प्राइस एक्शन तो अच्छा है, जा भी सकता है। ठीक है, मुझे लेना पड़ेगा फिर 700 का। मैं यहाँ पे, ये कौन है इसमें 25 700 का? अबे मेरी बस आ गई मुझे लेने के लिए। मेरी वाली मतलब मेरी नहीं है भाई। लो क्रॉस हो चुका है। काफ़ी सारे सेलर्स यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, बट मैं पेशेंटली वेट करूँगा ये कैंडल के क्लोज होने का, क्योंकि चांसेस हैं कि ये ऐसे ही कुछ क्लोजिंग हमें दे और नेक्स्ट कैंडल जब पुल करेगा उसके बाद मैं जाना चाहूँगा सीलिंग की तरफ को। और देख रहे हो इधर 10 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हो गया है, तो देखते हैं। ईजी होता है एक्चुअली में, पता है, और ऐसे ही तो ट्रेड्स किए जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम तो ये और ज़्यादा देने वाला है, लेट से 15 क्या देता है ये। अपने टारगेट मेरा अचीव हो चुका है, बट मैं एक कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैं होता तो मैं एग्जिट कर देता 10 पॉइंट्स पे ही। यहाँ पे मुझे एक ट्रेड मिलने वाला है। सिंक अच्छा चल रहा है। एक्चुअली मैं प्रिफर करता कि ऑप्शन सेलिंग मुझे भाई मिले, बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। सिंक में तो चल रहा है फ़िलहाल, सब कुछ ठीक ही दिख रहा है मुझे। रिजेक्टेड क्लोज होने के बाद अगर यहाँ पे एक रेंज बना देता है ना 15 मिनट के लिए कुछ अच्छा सेटअप, तो एक और बार हमें ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ये कैंडल अगर ऐसे ही बनता है तो फिर इशू होने वाला है। 15 मिनट में मैं क्यों बोला ना, क्योंकि 3 कैंडल ऑलरेडी बन चुके हैं। मैं प्रीफर करूँगा कि एक यहाँ पे वेट हो, उसके बाद ब्रेक हो समवेयर, क्योंकि फिर ये यहाँ पे एक अच्छा होप आ जाएगा कि मतलब फ्रेश सेलर्स एंटर होंगे। करंट कंडीशन में अगर सेलर्स आते भी हैं ना तो फिर इशू यहाँ पे हो जाएगा हमें, ये नीचे बॉटम पे। बट फ़िलहाल मेरा ट्रेड आने वाला है तो मैं ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाऊंगा। मैंने जैसा कहा था वैसा, अगर आपको कुछ चीज़ देखने को मिलेगी ना तो वो ये मिलेगी कि 9.90 ये ऑप्शन दोनों सिंक नहीं हो रहे हैं आपस में। यहाँ पे हुए हैं सेलर्स ट्रैप एक बार, उसके बाद इंस्टेंटली बाइंग में तो क्या ही जाएगा अभी तो फिर डे ट्रैवल होने के बाद ही मिलेगा समवेयर, तो वेट करना पड़ेगा अभी। You don't seem to understand. अब मैं क्या बोलूँ यार, ये कैंडल एक बार मेरे को लग रहा है एक वीक में मिलने वाला है फिर से 1:1 के लिए, तो मेरे को जाना तो चाहिए इसमें, बट बाय 75 प्राइस एक्शन मुझे अच्छा दिख रहा है यार, बट मुझे ना वेट करने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। मेरा मन बोल रहा है कि एक कैंडल ना पॉजिटिव आने वाला है, उसके बाद ही समवेयर आपको ट्राई आउट करना चाहिए। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे अभी। हो सकता है ये कैंडल ऐसे ही फॉर्म में नेगेटिव टाइप में क्लोज हो, बट मुझे ज़्यादा आर टू आर यहाँ पे दिख नहीं रहा है। मतलब हो सकता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे अच्छा ज़्यादा ना मिले, तो मैं चाहूँगा कि वेट करे
15। अगर ये नेगेटिव क्लोज हो गया तो ठीक है, मैं नहीं चाहूँगा मेरे मुंह के सामने का ट्रेड कोई मिस हो। एक्चुअली मैं ये लो क्रॉस कर दिया है, बट ऑप्शंस रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं अभी पता चलेगा। बाय 75, स्टॉप लिमिट ये मुझे लग रहा है कि 10 पॉइंट तो ये इजीली दे देगा, बट 15 मिनट मुझे अच्छा नहीं दिख रहा। अब बैंक निफ्टी भी लोज के आसपास वेट कर रहा है। नहीं छोड़ो, जाने देंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। पुल बैक सेटअप ही सही, अभी नहीं मिलेगा यार पुल बैक, ये आने वाला है, ये ट्राई आउट करेगा। चालीस मिनट का वीडियो, वाह। पॉज करूँ क्या, थोड़ा सा वेट करता हूँ। वेलकम बैक। देखो किस तरीके से यहाँ पे क्या एंट्री का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर यहाँ एंटर करते हैं समवेयर कोई लो पे ब्रेक हुआ होगा तो बायर्स यहाँ पे ट्रैप, वही सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए। मैं इसीलिए बोल रहा था वेट करना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस सेलिंग आ रही है। 15 मिनट के आप अगर देखोगे ना तो वो स्ट्रक्चर भी थोड़ा सेम नहीं दिख रहा है। ये कैंडल जो है ना नेगेटिव भी अच्छा क्लोज नहीं हुआ है, ऑलरेडी ये ट्रैवल कर चुका है 100 पॉइंट्स के आसपास, 690 का टारगेट अचीव कर चुका है फाइनली। तो थोड़ा रिट्रेस होना तो लाजमी है, लाजमी। और अभी बायर्स के पोजीशन को अगर ये अच्छी कैंडल क्लोज हो जाती ना तो मैं समवेयर ट्राई आउट करता कि 650 तक आ जाए। ये स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज़ अब चलने वाली हैं, बट ठीक है वेट करते हैं। एक ही ट्रेड मिस हुआ है, वो ऑप्शन सेलिंग का था। ऑप्शन बाइंग मैं नहीं करता उसमें प्रीफर, क्योंकि मैं आज ऑप्शन बाइंग करने के मूड में हूँ। सिर्फ सिर्फ अपन ऑप्शन बाइंग करेगा आज, ठीक है। वेट करता है, इसको डिलीट करता है। तो फिलहाल तो मार्केट एक पॉजिटिव टाइप कैंडल क्लोज दिया है। हैमर टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ से थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है कि मार्केट एक रेंज अभी प्रीफर करने वाला है थोड़े टाइम के लिए। तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं एक्चुअली मैं 15 में वेट करने वाला हूँ, और मेरे हिसाब से ये फर्स्ट हाफ ऑलरेडी डन हो चुका है। अब हमें 12 PM के समथिंग हो सकता है कि नीचे की तरफ कोई ट्रेड मिले, बट ठीक है स्ट्रक्चर को देखते हैं। करंटली हो सकता है कि कैसी रिवर्सल आता है। अगर यहाँ से फिर ज़्यादा बाइंग उठ जाती है तो फिर मेरे लिए इशू है, क्योंकि फिर मुझे पुट शॉर्ट करने का चांस भी नहीं मिलेगा। ऑलरेडी डीके अभी अगर आप देखोगे समवेयर, मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूँ एक बार तो आपको समझ आ जाएगा। अभी के लिए जो डिकेज है ना वो थोड़े से कम हो जाएंगे। अभी तो मैं चाहता तो यहाँ पे 850 वगैरह का भी मैं कॉल शॉर्ट कर देता, बट ठीक है शॉर्टिंग के शायद से मेरे पास फंड्स भी इतना नहीं है, पता नहीं है, मुझे नहीं पता। एक बार फंड देखूँ मैंने इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट कर रखा है बंद। फंड रिक्वायर्ड कहाँ पे दिखेगा यार मुझे, इसमें दिख नहीं रहा है मुझे एक्चुअली में। पहले दिखता था शायद से, पता नहीं। ठीक है तो मैं एक बार चेक करूँगा। अभी देखते हैं, देखना ये वाला कैंडल हैमर रिटेस्ट थोड़ा लेस प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है कि हाँ नहीं। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, हैमर टेस्ट फेलियर कैसे देखते हैं, ठीक है। कि मतलब ये वाला आप टेल अगर टच करने जा रहे हो, अगर ये कैंडल ना इसी मोमेंटम में स्लाइटली और ऊपर आ जाता है, समवेयर इस पॉइंट को क्रॉस कर देता है, तो समझ लेना कि ये फिर जाके ऊपर की तरफ को ब्रेक करने वाला है, ठीक है। या हो सकता है कि एक छोटा कैंडल हमें दिख जाएगा, जो कि अभी करंटली चल भी रहा है। हो सकता है कि एक और बार ये ट्रैप करने आता है यहाँ पे सेलर्स को, उसके बाद समवेयर फिर से रिवर्स होना स्टार्ट कर देगा। तो अगर मैं होता तो मैं करंट कंडीशन में इसको अब अवॉइड कर देता कि हैमर टेस्ट के लिए। ये देखो कितना प्यारा गया, यहाँ पे हमने सेलिंग डाली, यहाँ पे स्टॉप लॉस और कहानी ख़त्म, नीचे के लिए पुल हो गया। तो ठीक है ऑप्शन सेलिंग मुझे करनी तो चाहिए थी, बट मैं प्री प्लान बहुत लेंडी सा करके आया हूँ, तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। तो ठीक है मिलते हैं गैप के बाद, ब्रेक, एक छोटी ब्रेक के बाद। देखो किस तरीके से प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर चुका है। अभी देखते हैं ये किस तरीके से बाइंग दिखाएगा। चांसेस ज़्यादा हैं कि ये एक रिजेक्टेड कैंडल ना होके, मतलब इतना कुछ स्ट्रॉन्ग हमें ना देखने को मिले। हो सकता है कि अभी अगेन एक नेगेटिव साइड का मोमेंटम दे और फिर समवेयर हमें डोजी टाइप कैंडल देखने को मिल जाए। अगर ये यहाँ पे 2-3 बनाने के बाद नीचे की तरफ को पुश होना स्टार्ट करता है तो मैं इंटरेस्टेड रहूँगा, क्योंकि फिर 5 मिनट में अगर आप चल के देखोगे तो हमें एक प्राइस एक्शन यहाँ पे होल्ड करता हुआ दिख जाएगा कि 700 के रीजन में मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है। उसके बाद अगर एक नेगेटिव कैंडल आता है तो मैं सेलिंग की तरफ को सिट होने वाला हूँ। आई डोंट नो ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए उस टाइम या नहीं, बट ठीक है आज करनी चाहिए। आज एक्सपायरी है, इसकी वजह से ऑप्शन बाइंग स्पाइक दे रहे हैं, नहीं तो मतलब ही नहीं है। होप उस समय मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है।
तो करंट कंडीशन में अगर देखेंगे, मैंने कहा था ना ये कैंडल अप साइड बोथ साइड को जाना प्रेफर करेगा, तो अभी थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है एक्चुअली। इशू क्या है ना कि यहाँ पे ऑप्शन बाइंग का मुझे थोड़ा सा लेस प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, क्योंकि चार कैंडल ऑलरेडी नेगेटिव बन चुके हैं, चांसेस है फिफ्थ कैंडल भी नेगेटिव आ जाए, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है, तो चांसेस हैं कि रेंज के ज़्यादा बन जाए। अगर आप मैं 5 मिनट में आपको चल के दिखाऊँ तो अभी अच्छा था, ऑप्शन बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बढ़िया था, बट मैं चाहूँगा कि ये रेंज ना थोड़ा और फॉलो मिले हमें, ठीक है, उसके बाद हमें समवेयर मिले कि 15 मिनट का एक कैंडल हमें यहाँ पे थोड़ा पॉज करता हुआ दिख जाए, उसके बाद हम डिसाइड करें कि लोअर लेवल पे हमें जाना है कि नहीं। अभी आप करंट कंडीशन में देखोगे तो एक सपोर्ट के आसपास नेगेटिव कैंडल मतलब इन्वर्टेड हामर बनना काफ़ी अच्छा होता है, बट मुझे ऑप्शन बाइंग में थोड़ा हाथ डालने का मन कर नहीं रहा है यहाँ पे। देखते हैं क्या करता है ये कैंडल, कैसे ट्राई आउट होता है। नेगेटिव बन गया तो चांसेस हैं कि फिर इसको नेगेटिव फॉलो थ्रू मिल भी जाए। बैंक निफ्टी को अगर आप चल के देखोगे तो वो भी थोड़ा बहुत अभी ट्रैपिंग टाइप कर रहा है, वेट कर रहा है एक्चुअली। अच्छा है, अगर ये नेगेटिव बन जाता है बैंक निफ्टी का कैंडल अभी करंट सिनारियो में तो काफ़ी अच्छा बन सकता है। तब तक खेलते हैं गेम, टाइम पास। एक्चुअली यहाँ पे कैंडल काफ़ी अच्छा दिखना स्टार्ट हो गया है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मुझे करना क्या चाहिए। तो मैं एक 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे मैं सी का लगा देता हूँ अभी करंट कंडीशन में। ऑप्शन चेन मैं 3 चार्ट्स लगाता हूँ। ऑप्शन अगर आप देखोगे पीई का भी ठीक दिख रहा है, बट ऑलरेडी वो एक बार स्टॉप लॉस दे चुका है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑप्शन चेन सी 47 में है 24,700, थोड़ा और ऊपर जाना चाहूँगा कि मुझे 10 रुपये का टारगेट दिख जाए, उतने में भी मैं खुश रहूँगा। तो यहाँ पे ठीक है ये वाला, क्योंकि ये हो सकता है कि बार बार ऊपर नीचे करे, इसीलिए मैं इसमें कुछ एग्रेसिव नहीं हो रहा हूँ। और ये बहुत टाइम पास करने वाला है, मैं चाहूँगा कि ये आए क्विकली 18-15 के रीजन में, बट देखते हैं। ऑप्शन बाइंग मैं अभी क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं बता चुका हूँ, चार कैंडल ऑलरेडी बन चुके हैं, मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है अभी। अगर यहाँ पे हाँ समवेयर रेंज बन जाती है उसके बाद ब्रेक होता है तो मुझे लगता नहीं कि ये 650 का रीजन भी होल्ड करेगा, चांसेस हैं कि वो भी फ्लो में निकल जाए। तो ये नेगेटिव कैंडल क्लोज होने वाला है इतना तो मुझे पता है, बट लेट्स सी मुझे क्या प्राइस मिलता है। इधर मैं अगर शॉर्ट करता हूँ और मेरे पास स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, 10 रुपये। काम का नहीं बन रहा है एक्चुअली में स्टॉप लॉस ना। मेरे को यहाँ से अगर समवेयर 10 रुपये में मिल जाए ना तो मैं उतने में भी हैप्पी रहूँगा। लेट्स सी क्या होता है, एक करना तो पड़ेगा मुझे, बट एक्चुअली टाइम ना अभी 10:30 के आसपास से रिट्रेसमेंट आना स्टार्ट होता है, तो फ़िलहाल तो कुछ अच्छा दिख नहीं रहा। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत अच्छे स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि वो चाह रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ को पुल हो, तो चांसेस हैं कि निफ्टी भी स्लो एंड स्टडी 660-650 के रीजन में आ जाए। अभी 700 को होल्ड कर रहा है, मेरे को प्रीफर ये रहता है कि एक बाइंग का कैंडल मुझे मिल जाए। अभी मेरा हाथ इसमें जाने का नहीं है, ऑल्दो ये बहुत प्यारे ढंग से नीचे निकल जाएगा। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। स्ट्रक्चर तो काफ़ी अच्छे है, अगर डेली में यह होता ना तो मैं वेट करता कि ये लो तो एटलीस्ट क्रॉस करेगा ही करेगा। इश्यू बस इतना है ना कि ऑलरेडी फिफ्थ कैंडल आ रहा है, ऑप्शन बाइंग में मैं हाथ डाल नहीं सकता, और मोमेंटम भी काफ़ी ठीक ही ठीक है, इतना कुछ नहीं है। 27 यही होता है जब आप देखो रेडी ना हो ना तो आपको चीज़ें, ओ भाई ये एक्चुअली में काफ़ी अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे से तो ऑलरेडी ये जा चुका है। फाइन, ऑप्शन बाइंग अगर आप देख रहे होंगे तो काफ़ी अच्छे ढंग से जा रही है, 15 पॉइंट ऑलरेडी दिखा चुका है। ओके, ऑप्शन सेलिंग अभी इतना नहीं दिखाया है, ड्रैग ड्रैग तो ये हो जाएगा 17 तक के रीजन में, बट फाइन देखते हैं, अब वेट करना पड़ेगा। 5 मिनट में एक और नेगेटिव साइड में प्राइस एक्शन दिखाया हुआ है, ये कैंडल आके समवेयर यहाँ कहीं हॉल्ट होना चाहिए, फिर यहाँ पे वेट करना पड़ जाएगा हमें। ट्रेंडिंग डे तो दिख रहा है मुझे, बट ये रिजेक्टेड बार बार जो हुआ है ना इस लेवल से, ये थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा मुझे। इसके नीचे भी क्लोजिंग नहीं आई हुई है, जाके समवेयर मार्केट ट्राई आउट करेगा कि एक विक लगा के आएगा, और एक और बार विक लगेगा ना तो डे कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 4-5 रुपये तो इसमें दिख ही रहे हैं एटलीस्ट। शट अप, यहाँ मेरे को ट्रेड नहीं मिल रहा है तो मैं गमो गमो लगी हुई।
देखो तो 10 रुपये किधर है एक्चुअली में, 10 रुपये इसमें बहुत है मेरे को अगर रखना था ना इसको। कॉन्ट्रा हो गया ना, मैं स्टॉप में सोच के नहीं आया हूँ कि मैं ऑप्शन सेलिंग करूँगा कि नहीं, और अभी भी कुछ डिसाइडिंग नहीं है जब तक ये पर टारगेट देता नहीं है। चांसेस हैं ये स्टॉप लॉस फिर से दे दे तो फिर वेट करना पड़ेगा। और तो बैंक निफ्टी अगर आप चल के देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, वो सेकेंडरी स्क्रीन में मैंने लगा रखा है। मैंने कह दिया था बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ये सेलिंग की तरफ को जाने का स्कोप दिख रहा है और इसके पास तो टारगेट भी अच्छे हैं, तो चांसेस हैं। देखते हैं निफ्टी कैसा फॉलो देता है इसको। तो अभी भी ये लोज़ की तरफ को दिख रहा है मुझे, और इसी चक्कर में निफ्टी भी ट्रैक डाउन हो रहा है। और यहाँ पे समवेयर हमें कुछ ना कुछ तो दिख ही रहे हैं, फ़िलहाल वेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं है हमारे पास चांस। देख रहे हो मतलब ऑप्शन बाइंग एक स्कैल्पिंग आई है, इतना मुझे आइडिया है नहीं कि इस मोमेंटम में स्कैल्पिंग होती है कि नहीं। आज ऑप्शन पे नॉर्मल डे पे नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा था सेटअप ना। ये लोज को रिटेस्ट कर रहा है बट टारगेट नहीं दिख रहा ना मुझे। 675, 75 तक ही गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, वेट करना पड़ेगा सर।